अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना जो लेक्चर आगे वाला है, लेक्चर नंबर 16, आज हम वो शुरू कर रहे हैं और इसमें हम मुरक्कब इजाफ़ी में ज़मायर जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मुरक्कब इजाफ़ी को मुकम्मल तौर पे पढ़ा था, उसके ऊपर हमने बहस भी की थी। उसमें हमने ये देखा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होता है। तो आज हम लोग ज़मायर को पढ़ेंगे। आज जो हम लोग ज़मायर पढ़ेंगे, ये बात याद रखें, ये जो ज़मायर होंगी, ये ज़मायर हालते नसब में होंगी और हालते जर के ये ज़मायर हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो ज़मायर आज हम पढ़ेंगे, ये ज़मायर हालते नसब वाली होंगी और हालते जर वाली होंगी। इनको अब ये कौन कौन सी ज़मायर हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए और जमा के लिए, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए। यानी इसको हम इस तरह से करते हैं, ये हम लोग गायब के लिए, जिसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं, उसमें मुज़क्कर वाहिद जो होता है, उसकी जो ज़मीर है नसब और हालत जर वाली, वो है हु। हा के ऊपर ज़म्मा यानी पेश। हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम। और मुअन्नस के लिए हा, हुमा, हुन्ना। इसी तरह से आगे नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि हाजिर के लिए, हाजिर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए का, कुमा, कुम। और मुअन्नस के लिए की, कुमा, कुन्ना। और इसी तरह से मुतकल्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं, गायब थर्ड पर्सन होता है जो मौजूद नहीं होता, हाजिर सेकंड पर्सन को कहते हैं जो हमारे पास सामने होता है, सेकंड पर्सन जो हाजिर होता है। मुतकल्लिम जो बात करने वाला यानी फर्स्ट पर्सन जो खुद होता है। और इसमें मुज़क्कर और जो मुअन्नस है वो सेम ही उसकी ज़मीर होती है। वाहिद के लिए हम लोग या इस्तेमाल करते हैं और मुसन्ना और जमा के लिए ना की जो ज़मीर है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसको ज़रा देखें, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना।
यानी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो हु होगी। मुसन्ना मुज़क्कर गायब के लिए वो हम लोग हुमा इस्तेमाल करते हैं, और जमा मुज़क्कर गायब के लिए हम लोग क्या करते हैं, हुम की जो ज़मीर है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह से मुअन्नस के लिए वाहिद मुअन्नस गायब के लिए हा, मुसन्ना मुअन्नस गायब के लिए हुमा, जमा मुअन्नस गायब के लिए हुन्ना की जो ज़मीर है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हाजिर के लिए अब हम इसको ज़रा देखते हैं इनका मुरक्कब इजाफी में इन ज़मायर का इस्तेमाल कैसे है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुरक्कब इजाफी के अंदर यानी एक इस्म जो है दूसरे इस्म को इजाफत देता है, उसको हम लोग मुरक्कब इजाफी कहते हैं। अब इसमें और उसमें हमने मुरक्कब इजाफी में यह भी पढ़ा था कि का की के वगैरह के अल्फाज मौजूद होते हैं। अब ज़रा देखें, अगर हम ये कहते हैं जैद की किताब, अब उसके नाम की जगह पे अगर हम ज़मीर लेकर आए यानी उस एक मुज़क्कर की किताब, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यानी उस की किताब यानी मुज़क्कर की बात कर रहे हैं तो ज़मीर ये आएगी। यानी क्या तरीका होता है उसका, किताबू, और ये जो हु है ना, ये ज़मीर जो है ये यहां पे लिखी जाएगी, किताबुहु। अब ये चीज याद रखें, ये यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास इस्म है, और ये हमारे पास जो हु है ये हमारे पास इसको, अच्छा ये जितनी भी ज़मायर हैं ये भी बात याद रखनी है, इनको हम लोग मुत्तसिल ज़मायर भी कहते हैं, यानी अटैच्ड ज़मायर। ये किसी भी यानी इस्म या फेल जो है उनके साथ ये मिलकर आती हैं। ये देखिए इसके साथ ये मिल के आ रही है, अलहदा नहीं है। जो हमने पहले ज़मायर पढ़ी थी वो मुनफसिल थी, जुदा अलहदा, लेकिन ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ये मुत्तसिल ज़मायर हैं। और ये जो ज़मीर है इसको हम कहते हैं ये इसमें ज़मीर मुत्तसिल है, और ये कौन सी है, हालत नसब या जर में से, तो यहां पे ये देखेंगे तो ये हालत जर में है। क्यों हालत जर में है, ये सारी बातें आपने याद इसलिए रखनी है कि जब हमने कुरान पाक का तर्जुमा करना है, जब हमने वहां पे पढ़ना है, तो ग्रामेटिकली हमने एक एक इस्म को, एक एक कलमे को हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है, और उसको देखना है कि ये इस्म है, फेल है, हर्फ है, क्या है। और यहाँ पे ये देखें तो ये तो इस्म हो गया, और ये हमारे पास ये क्या है, यानी चलें अब हम बात करते हैं मुरक्कब इजाफी के अंदर, यानी उसकी किताब। तो हम क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ अब इसमें ज़मीर जो है वो आ रही है। तो ये जो ज़मीर है ये हमेशा किस में होती है, इसको मुज़ाफ इले जो है इसको कहते हैं, और ये हमारे पास मुज़ाफ होती है, यानी ये इस्म हमारे पास मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ इले, और मुज़ाफ इले हमेशा हालते जर में होता है, इसीलिए इसमें ज़मीर इसको मुत्तसिल जर हालते जर में है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं अब्दु हु, उसका बंदा, उसका बंदा, अब्दु हु। अब जमीर, अच्छा अब जरा देखें किताब हु, पहले तो हम इस इस्म के साथ हम हर एक को मिला के देखते हैं। किताब हु उस एक मुजक्कर की किताब, किताब हुमा उन दो मुजक्कर की किताब, किताब हुम उन सब मुजक्कर की किताब, किताब हा उस एक मुअन्नस की किताब,
किताबुहुमा उन दो मुअन्नस की किताब, किताबुहुन्ना उन सब मुअन्नस की किताब, किताबुका तेरी किताब यानी मुजक्कर के लिए, किताबुकुमा यानी तुम दो मुजक्कर की किताब, किताबुकुम तुम सब मुजक्कर की किताब, किताबुकी तुम एक मुअन्नस की किताब, किताबुकुमा तुम दो मुअन्नस की किताब, किताबुकुन्ना तुम सब मुअन्नस की किताब। और ये हम पढ़ेंगे किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब। तो ये जो ज़माइर हैं ये आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे याद रखनी है और हमें इनकी पहचान होनी चाहिए है। जिस वक्त ये कुरान पाक के अंदर कहीं पे भी लिखी हो तो हमने इनकी पहचान करनी है, और पहचान जिस वक्त हमें हो जाएगी तो हमारे लिए उसका तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप ज़रा देखें, कुरान पाक के ही अल्फाज हैं, वमह या वमा माती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। अब यहां पे देखें तो ये या हमारे पास ये या मुतकल्लिम है, यानी मुतकल्लम की ज़मीर आ रही है, और यहां पे ये जो या है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ज़मीर आ रही है, और ये कौन सी है, ये वाहिद मुतकल्लम की है, वाहिद मुतकल्लम की। जब हम इसका तर्जुमा करते हैं वमहयाया और मेरी जिंदगी, वममाती और मेरी मौत, ये देखें ये जो है मेरा और मेरी के मानी में आएगा, यानी मेरी जिंदगी और मेरी जो मौत है वो लिल्लाही, ये जो ली है ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये हमारे पास हरफ जार है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें से है, इसका मतलब होता है के लिए, अल्लाह के लिए, यानी मेरी जिंदगी और मेरी मौत किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। तो हमने ये पहचान करनी है कि ये जो ज़माइर हैं ये कुरान पाक के अंदर किस तरह से ये लिखा, हमने इनकी पहचान करनी है, और जब हम इनकी पहचान कर देंगे तो फिर हमारे लिए उसका तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो मुकम्मल तौर पे आपको बता दिया। अब हमने ये पढ़ना है कि जिस वक्त ये हु जब लिखा हुआ, इसको जब ज़मीर के तौर पे आता है तो ये जो लिखा हुआ होता है ये हम इसको किस तरह से इसको लिखने में इसको लिखते कैसे हैं, और उसके साथ साथ इसको हम याद कैसे, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये जरा देखें, वाहिद मुजक्कर गायब की ज़मीर है, ये कौन सी है, ये वाली। अब इसका जो तरीक़ेकार है वो हम लोगों ने ये देखना है कि वो किस तरह से हम लोग इसको मुकम्मल तौर पे इसको लिखते कैसे हैं, और इसे याद जो है वो हम लोगों ने इसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, अगर इससे पहले ये जो ज़मीर है इससे पहले फतह आ जाए या ज़म्मा आ जाए, तो जब हम इसको पढ़ेंगे या लिखेंगे इस ज़मीर को, तो हा के ऊपर उल्टा पेश जो है वो लगाते हैं। इसकी मिसाल आप लोग ये देखें, किताब बा के ऊपर पेश, और यहां पे जो ज़मीर के ऊपर लिखेंगे तो उल्टा पेश हम लोग लगाएंगे।
ये बात अब आपने याद रखनी है, क्योंकि देखें इस ज़मीर से माक़बल जो है, अगर फर्ज करें ज़म्मा आ रहा है या फतह आ रहा है, यानी पेश आ रही है या ज़बर आ रही है, तो फिर हम इस ज़मीर के ऊपर हम उल्टा पेश जो है वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद इसी ज़मीर से माक़बल अगर हमारे पास क्या हो कि मकसूर आ जाए, क्या आ जाए, मकसूर आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसी ज़मीर के यानी हु जो ज़मीर है इसके नीचे खड़ी ज़बर जो है वो हम लोग लिख देते हैं। ये देखें खड़ी ज़ेर, ये लगा देते हैं हम, यानी इसको जिस वक्त हम पढ़ेंगे किताब बी और ही आ जाएगा इस तरह से, यानी इसको लिखने का और पढ़ने का तरीका हमने अब ये देख लेना है। यानी अगर ये जो ज़मीर है इससे माक़बल फतह हो या ज़म्मा हो तो इसको उल्टा पेश पढ़ेंगे, और अगर इस ज़मीर से पहले इसके माक़बल जो है वो क्या हो, मकसूर हो, तो हम क्या करते हैं, खड़ी ज़ेर जो है वो हम लोग लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं अगर हमारे पास ये जो इससे पहले इस ज़मीर से पहले या साकिन आ जाए, या क्या आ जाए, साकिन आ जाए, इस तरह से लिख लें, या ये इस तरह से भी लिख लें, या है और इसके ऊपर साकिन आ जाए, तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, तो ये देखने आप, ये सिंपल हम इसके नीचे हम लोग कसरा जो है वो दे देते हैं। कैसे, जरा देखें अब आप, किताब, ये याए देखें, याए साकिन यहां पे ये देखें आ गई, और अब ये ज़मीर के नीचे हम सिर्फ क्या करेंगे, कसरा जो है वो हम लोग दे देते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब उसके बाद इसी के अंदर लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, अगर कोई भी हरफ हो, अगर कोई भी हरफ हो, ये मैं नीचे थोड़ा सा लिख देता हूं, कोई भी हरफ हो और वो क्या हो, साकिन हो, और वो क्या हो, साकिन हो, ये जज़म ऊपर लगा दिए जैसे ये थी, ठीक है, या अलिफ हो, यानी इस ज़मीर से माक़बल, इस ज़मीर से माक़बल, ये जो ज़मीर है ना इससे माक़बल, यानी इस ज़मीर से माक़बल अगर अलिफ हो या कोई भी हरफ जो है वो साकिन हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको किस तरह से लिखते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, ये सिंपल जो है ये इसी तरह से पेश यानी ज़म्मा की सूरत में ही ये लिखी जाएगी। ये ज़रा देखिए अब आप, मसलन किताब, पहले मैं अलिफ वाला बता दूं आपको, किताब बा, ये देखें अलिफ आ गया इस ज़मीर से पहले, तो यहां पे फिर सिंपल हमारे पास पेश आ जाएगी। और अगर हमारे पास लिखा हो मिन, यहां पे साकिन कोई भी हरफ है, ये देखें नून कोई हरफ है, वहां पे हमारे पास साकिन आ गया है, और हम इसके ऊपर फिर सिंपल क्या करेंगे, जो पेश है वो हम लोग लगा देंगे। तो ये हमारे पास तरीका था वाहिद मुज़क्कर गायब जो ज़मीर है उसको लिखने का और उसको पढ़ने का और उसको याद करने का, ये तरीका है, ये अब आप लोगों ने याद रखना है। उसके साथ हम लोग आगे एक और वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम में
जो या है उसके भी लिखने का और पढ़ने का तरीका क्या है वो भी हम देखते हैं। वाहिद मुतकल्लिम में ये जो या है इसका जो तरीका है वो हम लोग लिखने और पढ़ने का वो देखते हैं। अब जरा देखें, किताबु और इसके साथ ये या लगानी है तो क्या तरीका होगा? किताबा या लगानी है इसके साथ, या मुतकल्लिम तो क्या तरीका होगा? तो किताब बी लिखा है तो या लगानी है तो फिर क्या तरीका होगा ये देख लें। इसका जो याद रखने का जो है, हमेशा जो ये याए मुतकल्लिम होती है ये अपने जब ये ज़मीर के तौर पे आती है तो ये अपने माक़बल जो है ये ज़ेर लेती है। अपने माक़बल यानी इससे पहले आने वाला कोई भी जो हर्फ होगा उसके नीचे क्या होगी? ज़ेर होगी। मसलन जब हम इसको लिखेंगे किताब, ये बा आया था ना, तो बा के नीचे ये ज़ेर लगा देंगे। या जो है हमेशा अपने माक़बल जो है ये ज़ेर जो है ये उसको तसव्वुर करती है, उसको कबूल करती है। सेम इसी तरह से इसको भी जब आप लिखेंगे तो ये ही सेम लिखेंगे किताबी, और ये तो पहले ही मतलब मकसूर है, पहले ही ज़ेर है, तो किताबी इस तरह से लिखेंगे। किताबी मतलब क्या होगा? मेरी किताब। किताबहू, किताबहुमा, किताबहुम, किताबुहा, किताबहुमा, किताबहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुन्ना। अब एक और जो चीज है वो ये है, असल में ये जो आप लोगों को पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं ना, ये सामने जो आपके बयान किए जा रहे हैं, ये बात याद रखनी है कि ये कुरान पाक पढ़ने के दौरान इनके अंदर चेंजिंग्स नहीं होती हैं, तब्दीलियां रूनुमा नहीं होती हैं। जैसे ही जो चीज़ बताई जा रही है सेम वहाँ पे हम लोग जब पढ़ेंगे, जब तर्जुमा करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग अप्लाई भी वहाँ पे करेंगे। अब ज़रा देखें, हुमा, हुम और हुन्ना। अच्छा, इनके बारे में अब क्या है ये ज़रा देखें। तो इनके बारे में ये है कि अगर इनके माक़बल, इनके माक़बल यानी इनसे पहले कोई, मैं एक लिखता हूं ताकि आप लोगों को पता चले, हुमा है, इससे माक़बल जो है सिंपल हमारे पास दो अगर चीजें हों, या इससे माक़बल हमारे पास क्या हो, कसरा आ जाए, या इससे माक़बल या साकिन हो, तो फिर जब हम इसे पढ़ेंगे इसको हिमा पढ़ेंगे, हिम पढ़ेंगे। अब इसकी मिसाल हम ये देख लेते हैं। अब जरा देखें, इससे हुम से माक़बल जो है या साकिन आ गया, इसका मतलब ये होगा अलैहिम। और इसी तरह से अगर इससे पहले हमारे पास क्या है कि जो हुमा लिखा हुआ है और उससे पहले अगर हमारे पास मकसूर आ जाए यानी कसरा आ जाए, उससे माक़बल कसरा आ जाए, तो फिर हम उसे क्या करते हैं, उससे हम हिमा लिखते हैं। जैसे कि देखें, ये देखें बा के नीचे कसरा आ गई है, तो इसको आगे जब हम लिखेंगे
बी ही मा लिखेंगे इसको हम। तो ये तमाम वाहिद मुज़क्कर के अंदर इसको जो पढ़ने का गायब का जो तरीका होता है लिखने का और पढ़ने का वो बता दिया, और याए मुतकल्लिम के बारे में बता दिया, और हुमा हुम और हुन्ना इनके बारे में बता दिया। अगर इनसे माकबल हमारे पास कसरा आ जाए या याए साकिन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इनको हिमा और हिम या हिन्ना, हम लोग इस सूरत में इनको हम लोग पढ़ते और लिखते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसको मुकम्मल तौर पे डिटेल से पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं इसी तरह से कुरान पाक के अंदर रब्बुहू, उसका रब, रब्बुहुमा उन दो मुज़क्कर का रब, रब्बुहुम उन सब का रब। इसी तरह से रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी। अब जरा देखें यहां पे ये आ गया लफ्ज रब्बी। लिखने का तरीका रब्बू था ना, और इसके साथ हमने क्या करना है, जमीर जो है ये लगानी है। जमीर कौन सी लगानी है हमने, याए मुतकल्लिम वाली। तो याए मुतकल्लिम जो है हमेशा अपने मा कबल जो है, ये देखें पेश है ना, तो फिर भी हमने यहां पे जेर लगाई। तो सेम इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम जब ये लिखेंगे तो रब बी लिखेंगे हम लोग। क्या मतलब होता है, मेरा रब। ये जो है हमारे पास ये याए मुतकल्लिम है, और ये जमीर है हमारे पास कौन सी, वाहिद मुतकल्लिम की है। तो इसका मतलब होता है मेरा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। तो काफी हद तक ज़मायर का इस्तेमाल आप लोगों को पता चल चुका होगा। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद भी कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। और अब हम एक छोटा सा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, मैं जो चाहता हूं वो भी साथ ही में आप लोगों को करवा दूं। वो है हमारे पास पेचीदा मुरक्कबे इजाफी। लफ्ज से ही आपको पता चल रहा होगा, पेचीदा मुरक्कब इजाफी। इसकी तारीफ से सुन लें, ऐसा मुरक्कब इजाफी, क्योंकि मुरक्कब इजाफी तो ये कंफर्म 100% है ही है, ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक या एक से ज्यादा मुजाफ या मुजाफ इले हो, मुजाफ या मुजाफ इले हो, उसको हम लोग पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मसलन इसकी एक मिसाल देख लें, जैद के घर का दरवाजा। अब यहां पे जरा देखें, इसको जब हम अरबी के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो अब आप याद रखिएगा। सबसे पहले इसको हम यहां पे ले आते हैं और ये इसको यहां पे ले आएंगे, और ये जो दरमियान में होता है उसको हम यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पे जरा देखें कि सबसे पहले जब हम इसकी अरबी लिखेंगे तो दरवाजा जो है बाबू बैती ज़ैदिन। तो ये हमारे पास, अब जरा देखें, ये दरमियान में लिखा जाएगा और ये जो मुजाफ होता है ये शुरू में आ गया, और मुजाफ लेकर जब हम बाद में लिखते हैं तो ये आपके सामने, ये अगर देखा जाए बैत जो घर है ये हमारे पास मुजाफ भी बन रहा है और मुजाफ इले भी बन रहा है। अगर हम जैद का घर जिस वक्त हम लोग करेंगे तो उस वक्त ये हमारे पास क्या होगा, उस वक्त ये हमारे पास जैद का घर, तो जो घर होगा ये हमारे पास मुजाफ बनेगा, और जब हम लोग घर का दरवाजा जिस वक्त हम लोग करेंगे तो उस वक्त ये हमारे पास मुजाफ इले बनेगा।
तो ये खैर अब आप ये देख लीजिएगा, तो ये इसको हम लोग कहते हैं पेचीदा मुरक्कब इजाफी, यानी उसमें एक या एक से ज़्यादा मुजाफ या मुजाफ इलैह होते हैं, उसको हम लोग पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहते हैं। तो इसको अब आपने अच्छे तरीके से पढ़ भी लेना है, देख भी लेना है, और इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।